कवि भूषण का आकर्षण शिवाजी महाराज की तरफ तो बहुत ज्यादा था। वो शिवाजी महाराज की व्यक्तित्व के तरफ और व्यक्तिमत्व की तरफ आकृष्ट तो थे ही, परंतु महाराष्ट्र आने के पहले और शिवाजी महाराज के बारे में जानने के पहले उन्होंने बहुत सारे राजा थे उनके ऊपर कविताएं रची। जैसे कि कुमाऊं के राजा है या फिर छात्रसाल राजा है। छात्रसाल दशक करके उनका एक कविता संग्रह है। वो बहुत ही व्यापक तरीके से हिंदी साहित्य में पढ़ा और सुना जाता है। उन्होंने औरंगजेब के ऊपर भी कविताएं की है। औरंगजेब के दरबार में तो बहुत सारे कवि थे और औरंगजेब के ऊपर उनकी स्तुति सुमन गाने वाली कविताएं की। ये अभी आख्यायिका है, ये कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, परंतु ये कविता तो है। तो हम उस कविता के पीछे की जो आख्यायिका है वो देखते हैं और कविता भी सुनते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कवि भूषण की तरफ से, कवि भूषण की नजरों में औरंगजेब कौन थे। एक बार औरंगजेब ने अपने दरबार में बोला कि मेरी स्तुति पर तो बहुत सारी कविताएं बनाते हैं, आज मेरी निंदा के ऊपर या फिर मेरी बुराइयां करने वाली कोई कविता सुना। कवि भूषण अपने भाई की मदद से औरंगजेब के दरबार में आए थे। उन्होंने देखा कि कोई भी कवि तैयार नहीं है निंदा करने के लिए औरंगजेब की, क्योंकि पता ही था कि औरंगजेब की निंदा करने के बाद क्या हश्र होने वाला है। कवि भूषण आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई उसकी निंदा नहीं कर रहे, कोई उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहे। आगे बढ़े, बोले कि मैं आपके ऊपर एक कविता करूंगा, लेकिन मुझे मेरी जान बचनी चाहिए। ये कविता सुनने के बाद आप मेरी जान बख्श देना चाहिए, ऐसा आप वादा कीजिए। औरंगजेब ने वैसा वादा किया। इस कविता में एक हिंदी में आमतौर पर प्रचलित वाक्य है, 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। इस कविता का, इस वाक्य का ओरिजिनेटर ये कविता है। तो सुनते हैं, 100 चूहे खाके बिल्ली बैठी तब को। कवि भूषण कहते हैं औरंगजेब के सामने, हाथ तस्बीह लिए प्रात उठे बंदगी को, हाथ तस्बीह लिए प्रात उठे बंदगी को, आप ही कपट रूप कपट सु जप के। आगरे में जाय दारा चौक में चुनाय, आगरे में जाय दारा चौक में चुनाय, लिन्नो छत्रयु, लिन्नो छत्रयु छिनायो मानो मरे बूढ़े बाप के। किन्नो है सगोत घात, किन्नो है सगोत घात, सो मैं नाही कहां, सो मैं नाही कहां, फेरी पील पे तोरायो, फेरी पील पे तोरायो, चार चुगल गप के, चार चुगल गप के। भूषण भनत, भूषण भनत छठ छंदी, भूषण भनत छठ छंदी मति मंद, भूषण भनत छठ छंदी मति मंद महा, भूषण भनत छठ छंदी मति मंद महा, 100 चुहाई खाय के बिल्लारी बैठी तपके। इसका अर्थ है, औरंगजेब आप सुबह उठते हो, जल्दी उठ के ईश्वर का स्मरण करते हो, ये सब एक ढोंग है। तुम कपट का एक रूप हो। आगरा के चौक में तुमने दारा को चिनवाया, आगरा के चौक में तुमने दारा को चिनवाया और आपके बूढ़े बाप का छत्र निकाल के तुमने उसके ऊपर भी अपना कहर ढाया। आपके दरबार में ये चुगली करने वाले जो लोग हैं, उनकी बातें सुन के तुमने अपने लोगों को हाथी के पैर के नीचे डाल दिया। अब तो ऐसे ही मैं बोलता हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। इसके बाद इस कहानी में बोला जाता है कि औरंगजेब चिढ़ गया, लेकिन उसने वादा किया था कवि भूषण को कि वो मारेंगे नहीं, और इसके लिए कवि भूषण छूट गए। कवि भूषण और एक कविता करते हैं जिसमें शिवाजी महाराज का और औरंगजेब का संबंध क्या है वो विशद करते हैं।
अब ये विशद करने के लिए उन्होंने क्या सहारा लिया इस कविता में, तो औरंगजेब के साथ जो जो राजा बने थे, जो मांडलिक राजा थे, जो औरंगजेब के नीचे वाले राजा थे, औरंगजेब के लिए काम करने वाले राजा थे, उनके साथ शिवाजी महाराज को उनके साथ शिवाजी महाराज की उन्होंने तुलना की है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये तुलना की है। उन्होंने उपमा अलंकार इसमें यूज किया है। उपमा अलंकार इतना सुंदर तरीके से इस कविता में उन्होंने अपनाया है। हम सुन लेते हैं वो कविता। इस कविता में वो कहते हैं, कूरम कमल, कूरम कमल कमधुज है कदम फूल, कूरम कमल कमधुज है कदम फूल, गौर है गुलाब, गौर है गुलाब, राना केतकी विराज है, पांडुरी पवार जूही, पांडुरी पवार जूही, सोहत है चंद्रावल, सरस बुंदे लासो, सरस बुंदे लासो, चमेली साजबाज है, भूषण भनत मुचकुंद बड़गुजर है, भूषण भनत मुचकुंद बड़गुजर है, बघेले बसंत सम कुसुम समाज है, लेई रस एतेन को बैठी न सकत अहे, अली नव रंगजेब चंपा शिवराज है। इस कविता में औरंगजेब के समकालीन जो राजा थे और जो औरंगजेब के मांडलिक राजा थे, उनको एक एक फूलों की उपमा दी है। और आखिर में वो शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बात बताते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि औरंगजेब शिवाजी महाराज को किस तरीके से देखता है। जैसे कि वो बोलते, कवि भूषण कहते हैं, जयपुर के कछुआ कमल की तरह है, जयपुर के कछुआ कमल की तरह है, जोधपुर के कबंधज कदम्ब की तरह है, गौड़ गुलाब की तरह, चित्तौड़ के राना केतकीवत है, पवार पांढरी के फूलों के समान है, चंदावत राजे जूही के फूलों के समान है, जूही के फूलों के समान है, बुंदेले चमेली की तरह है, गुजर मुचकुंद की समान है। औरंगजेब एक भंवरा है। ये भंवरा सभी फूलों के ऊपर जाता है और उसका रस निकालता है। वो जो रस निकालता है वो राजाओं से कर वसूली करता है। लेकिन इन सारे फूलों में एक ऐसा फूल है, चंपक पुष्प, जिसकी तरफ भी औरंगजेब कभी नहीं जाता और उसके यहां से कर भरण कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंपक पुष्प के ऊपर भंवरा कभी भी नहीं बैठता। बाकी सारे फूलों के ऊपर भंवरा बैठेगा और उसका रस स्वाद करेगा, लेकिन चंपक पुष्प के ऊपर भंवरा कभी भी नहीं आता है और उसका रसपान भी नहीं करता है। तो शिवाजी महाराज जो है वो चंपक पुष्प की तरह है। भले औरंगजेब भंवरे की तरह सभी लोगों से, सभी राजाओं से कर वसूली करता होगा, लेकिन उसकी हिम्मत है क्या कि शिवाजी महाराज के यहाँ पे बैठ के कर वसूली कर सके? वो कर ही नहीं सकता। कितनी सुंदर उपमा अलंकार में बनाई ये कविता है। ये हिंदी साहित्य में एक अलंकार के अभ्यास के लिए एक उत्कृष्ट ऐसा उदाहरण है। और हम देख सकते हैं कि औरंगजेब आलमगीर था, यानी कि औरंगजेब बड़ा वीर था, और उसके यहाँ पे आप देख सकते हो कि जयपुर के कछवाहा, जोधपुर के कदम्बज, गौड़, चित्तौड़ के राणे, पवार, चंदावत, बुंदेले, गुजर, ये सारे राजा उसकी तरह उसके यहाँ पे मांडलिक बने थे। लेकिन उन राजाओं में सिर्फ एक ही राजा था जिसने उसको ऊपर से लेके दक्षिण की तरफ खींच के लाया और जिसको लोहे के चने चबाने लगाए, और वो थे अपने शिवाजी महाराज।